जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ। ओम शांति। आप सभी का आज के इस बहुत स्पेशल सत्र में अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सभी एक बहुत गुह्य राज को समझने वाले हैं। आज तक हमने यही सुना है कि मनुष्य जब बुरे कर्म करता है तो उसको अपने उन बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाना पड़ता है। ये जो मानव शरीर है ये बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मानव जन्म मिला है। तो ये जो इतना हमने सुना हुआ है तो हमें लगता है कि देखो ये जन्म हमारा अभी कुछ दिनों के लिए है, फिर पता नहीं हमें कितने कितने जन्मों में जाना पड़ेगा, फिर हमको बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन मिलेगा। तो ये बात हमने बहुत बार सुन रखी है। और जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उनके शरीर छोड़ने के बाद गरुड़ पुराण जो है पढ़ा जाता है, और उस गरुड़ पुराण में बहुत सारी घटनाएं लिखी हुई हैं कि जब व्यक्ति ने जो कर्म किया तो उसको ऐसी ऐसी योनि मिली। सुनने में वो घटनाएं इतनी दुखदाई लगती है कि मानव ने जब शरीर छोड़ा, उसका वो कुछ विकर्म था तो उसको ऐसे ऐसे अनेक योनियों में जाना पड़ा, है ना। तो हम देखो आपके सामने एक ही चित्र दिखा रहे हैं। जो हमने सुना हुआ है उसको इस चित्र में दर्शाया गया है कि देखो ये व्यक्ति शरीर छोड़ा है और शरीर छोड़ने के बाद बहुत सारी योनियों में वो जा रहा है। और जब उसके कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो पुनः उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है ना। दिखाया गया, देखो ये बहन बैठी हुई है, इसके एक फलाने ने शरीर छोड़ा है और देखो कितनी सारी योनियां दिखाई हैं कि शरीर छोड़ने के बाद उसने जो बुरा कर्म किया है उससे गधा, घोड़ा, सुअर, सांप, बकरी, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो योनियां है उसको जाना पड़ता है ना। अब अगर हम इस बात को मानते हैं ना, ये बताया गया है तो जरूर होता ही होगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आज जो मनुष्य पैदा हो रहे हैं, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, तो ये इन सब योनियों से अपने कर्मों का भोग करके अब उनको ये मनुष्य जीवन जो बच्चा बना है हमारा, ये अनेक योनियों को भोग करके और अब ये मनुष्य बना है, ये बच्चा बना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे घर में या अनेक घरों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो सभी बच्चों को फिर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, बहुत प्यारा सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए प्यारा सा? क्योंकि भाई इन्होंने तो पिछले जन्मों में अपने कर्मों का भोग ली। तो इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक नर्सरी में गए, जो बच्चों जहाँ बच्चे पैदा होते हैं। तो हमने वहां जाके उनसे पूछा कि भाई अभी 11 बजे हैं, आपके इस हॉस्पिटल के अंदर कितने बच्चे पैदा हुए हैं? तो उसने कहा भाई हमारा तो ये बहुत बड़ा है हॉस्पिटल, यहाँ पर आज सवेरे से लेकर अभी 11 बजे तक हमारे यहाँ पर 75 बच्चे पैदा हुए हैं, मान लो ऐसे अप्रोक्सीमेटली। अब आपके अनुसार से आप बताइए 75 में से
कितने बच्चे संपूर्ण स्वस्थ होंगे, ना अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से 75 में से कितने बच्चे संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और कितने बच्चे कम स्वस्थ होंगे? कुछ बता सकते हैं आप? और कितने बच्चे बहुत अधिक बीमार होंगे? चलो 75 में से हम मान लेते हैं 30-35 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और बाकी जो बच्चे 40, तो वो कितने होंगे? वो थोड़े, उसमें से 20 कम बीमार और 20 को ज्यादा बीमारी है। कई होते हैं आते ही इंसेंटिव केयर में चले गए। तो इतने जो हमने वैरायटी देखी, और हम देखते हैं एक बच्चा तो फुटपाथ पर पैदा हो रहा है, एक तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे परिवार में, एक बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, एक तो लूला लंगड़ा भी है, बाय बर्थ ही ब्लाइंड है। तो ये जो इतनी वैरायटी है बच्चों की, और सभी जो है पहले अपने पुराने कर्मों का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जा चुके हैं। फिर आज जो ये जन्म लिए हैं, तो इनके जो ऐसा उनके साथ हो रही है प्रॉब्लम, तो उसका कारण क्या है? सोचिए। तो क्या वो जो अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, ज्यादा बीमार है, या गरीब घर में पैदा हुआ है, तो 84 लाख योनियों में तो वो अपने कर्मों का फल भोग कर आ गया है। फिर अब दोबारा से वो किस चीज की भोगना भोग रहा है? आता है प्रश्न कि नहीं आता है? जरूर आता है। तो ये जो 84 लाख योनियों में कर्म की भोगना भोग ली, फिर अभी तो उसने बर्थ ही लिया है, जन्म ही लिया है, फिर वो इतना बीमार क्यों है, अपाहिज क्यों है, गरीब के घर में क्यों पैदा हुआ है, ऐसा भद्दी सी शक्ल क्यों है उसकी, लूला लंगड़ा क्यों है, अंधा क्यों है? आ रहा है प्रश्न? आ रहा है ना भाई? आता है ये प्रश्न। तो 84 लाख योनियों में क्या किया? या ये हम ये कहना चाहते 84 लाख योनियों में उसने गलत कर्म किया, तो ये फलाना बच्चा जो अंधा लूला लंगड़ा बना है, या उसकी शक्ल सुंदर नहीं है, या इसको और कोई जो बीमारी है, उसने पशु योनि में कर्म किया था और मनुष्य योनि में वो कर्मों की भोगना भोग रहा है। ऐसा कह सकते हैं? ऐसा कह सकते हैं? वो बताइए, कह सकते हैं? नहीं, ऐसे स्वीकार नहीं होगा, है ना। उसने जो है मनुष्य योनि में कर्म तो किया होगा, पशु योनि में भोगा होगा, ये तो राइट है। पर पशु योनि में जन्म कर्म गलत किया और मनुष्य योनि लेके वो भोग रहा है। और अगर हम कहते हैं कि भाई नहीं पशु योनि में नहीं भोगता, भोगता तो मनुष्य योनि में है, तो फिर पशु योनि में 84 लाख जाने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर कर्मों की भोगना जब मनुष्य योनि में भोग रहा है, हमने देखा, तो फिर ये 84 लाख की जो बात है वो तो ठीक सिद्ध नहीं हुई, है ना। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा ये जो शरीर रूपी चोले से कर्म कर रही है, तो जैसा वो कर्म करती है उसका फल तो उसको जरूर मिलता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसको पशु योनि में जाना पड़े ऐसा नहीं है ना। इसीलिए चित्र में देखा होगा आपने, दिखाओ भैया दोबारा से, कि मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ रही है, वो बहन सामने बैठी हुई है, और उस व्यक्ति ने, जो भी वो चाहे पति है चाहे भाई है, जो भी रिलेशन था उसका, उसने शरीर छोड़ा, तो आत्मा निकल करके सीधा किसमें जाती है? मनुष्य योनि में जाती है। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य योनि में ही कर्म किया है। आत्मा में जो संस्कार हैं, कौन से हैं? वो मनुष्य योनि के हैं। क्योंकि आत्मा भी एक बीज की तरह है। जैसे हर बीज है ना, जैसे आम का बीज है, अमरूद का बीज है, केले का बीज है, विभिन्न सब्जियों के बीज हैं, घिया का बीज है, तोरी का बीज है ना, विभिन्न बीज हैं। अब हर बीज के अंदर अपनी जो उसका फ्रूट है, उसका संस्कार उसके अंदर है। जैसे आप तोरी का बीज बोएंगे, भले तोरी और घिया का बीज देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन जब हम उसको बोते हैं
तो तोरी के बीज में से तोरी और घिया के बीज में से घिया ही निकलता है ना। तो अब वो घिया अच्छा वाला निकले, मोटा निकले, पतला निकले, है ना, काढ़ा निकले, घिया में से घिया ही निकलता है। ऐसे ही मनुष्य योनि में जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मनुष्य योनि में ही मिलता है। इसलिए हमने ये अनेक पशु योनि के सामने कांटा मारा हुआ है ना। अब घोड़े के अंदर घोड़े की आत्मा के संस्कार हैं। जब वो घोड़े की आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जाकर कहाँ जन्म लेगी? घोड़े की योनि में ही जन्म लेगी। अब वो स्वस्थ घोड़ा बने या जैसा भी बने ना, वो वैसा ही बनेगा जो आत्मा ले गई है। मनुष्य योनि में भी कर्मों का फल है और पशु योनि में भी कर्म का फल है। और ये जो संसार में हम बीज बोते हैं उसमें भी अपने कर्मों का फल है। बीज जैसा हम बीज बोते हैं कि जैसा उसके अंदर शक्ति होती है बीज के अंदर, वैसी ही उसकी पैदाइश निकलती है। इवन चौसा आम में से चौसा आम ही निकलेगा, दशहरी आम के बीच में से दशहरी आम ही निकलेगा। ऐसा नहीं होता हमने चौसे के आम का बीज बोया उसमें दशहरी आम निकल आया, ऐसे नहीं। जैसा बीज वैसा फल। तो आत्मा इज लाइक अ सीड, आत्मा एक बीज की तरह है। तो आत्मा जैसा कर्म करती है तो शरीर उसका यही रह गया, जैसे दिखाया है सामने चित्र में, लेकिन देखो उसमें से आत्मा निकल रही है। अब आत्मा मन बुद्धि संस्कार के रूप में अपने संस्कार ले जा रही है। इसलिए आप देखेंगे हमारे घर में 2 बच्चे पैदा हुए है ना। एक बच्चा उसके संस्कार बहुत भक्ति भावना के हैं, दूसरे के अंदर बहुत खेलने के हैं। अब इससे क्या समझ में आता है? जिसके अंदर भक्ति भावना के वो पिछले जन्म में एक बहुत अच्छा पूजा पाठ करने वाली मनुष्य रहा होगा, और जो खेल है वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा होगा, है ना। कोई साधुओं के घर में वो जो बहुत सारे श्लोक वगैरह जानते हैं, गीता कंठ कर रखी है बहुत अच्छी सी, तो दूसरे जन्म में जब जाते हैं तो उनको वो गीता के श्लोक अगले जन्म में बहुत जल्दी कंठ हो जाते हैं, है ना। हमारे बच्चों में भी हम विभिन्न वैरायटी देखते हैं, है ना। तो हम सभी जो मनुष्य आत्माएं हैं हम सब उस परमात्मा की संतान हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार से अपने अपने विभिन्न कर्मों का फल भोगते हैं। तो हम 84 लाख में नहीं जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में ही अपने विभिन्न कर्म भोग रहे हैं ना। देख रहे हैं ना हम, दुनिया में वैरायटी है, अलग अलग तरह की पीड़ाएं हैं, अलग अलग प्रकार के सुख भी हैं। तो कोई जो जैसा कर रहा है, मान लीजिए किसने शरीर से अच्छा कर्म किया तो उसको अगले जन्म में शरीर अच्छा मिलता है। किसी ने बुद्धि का दान दिया तो अगले जन्म में उसको बहुत अच्छी पढ़ाई का फल मिलता है ना। जो पैसे का दान किया तो बहुत अमीर बनता है। तो किसी का भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। क्या होता है? जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है। तो अब हम 84 लाख जन्मों में नहीं गए, ये तो राइट है, लेकिन हमारे सच्चे पिता ने हमें हमारे 84 जन्मों की 84 लाख जन्म नहीं है, कितने जन्म है? 84 जन्म। आज घड़ी नहीं रखी भैया। तो हम सब जो है कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेते हैं। ठीक है। तो अब हम 84 जन्म कैसे लेते हैं वो परमात्मा ने हमको दिखाया है, समझाया है ना। तो अब इसमें कर्म का सिद्धांत भी लागू होता है। तो जैसे हम आपको एक छोटा सा इंस्टांस बता रहे हैं कि एक बहन थी और उसका अचानक उसने रात को एक सपना देखा। तो सपने में वो देखती है कि मेरी डेथ हो गई है, आई हैव लेफ्ट दिस बॉडी, और मैं मर चुकी हूँ और मैं भगवान के पास पहुंची। और जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने उसका वही खाता देखा और कहा कि हाँ इसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो इसके बदले में इसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बड़ी खुश होती है। तो भगवान एक भेजते हैं उनके साथ व्यक्ति को, कहते हैं भाई इसको स्वर्ग में छोड़ के आ जाओ।
तो वो जाती है उस व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति आगे आगे और ये बहन पीछे पीछे। तो वो देखती है कि एक बहुत सुंदर सा गेट आया, बड़ा सुंदर था, बड़ी खुश होती है और उसमें लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार, और बड़ा सुंदर वो गेट था। उसके अंदर घुस गई और वहां बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर महल हैं। देखते ही उसको बड़ी खुशी होती है, अरे वाह, ये तो मेरे को ये महलों की प्राप्ति हो रही है। उसके आगे बहुत बाग बगीचे थे, बच्चे बड़े अच्छे अच्छे फल थे, ऐसे सुंदर फ्लावर्स थे, जो तो देखते ही बन रहा था। बड़ी खुश हुई और वो जो व्यक्ति था वो आगे आगे जा रहा था। एक महल गया, दूसरा गया, तीसरा गया, महल जाते जा रहे थे और व्यक्ति रुक ही नहीं रहा था। तो उसने कहा, भाई ये सारे महल तो खाली पड़े हैं, तो ये महल आपको कहा गया है ना, भगवान जी ने आपको कहा था कि बहन जी को छोड़ के आ जाओ, तो ये महलों में से मुझे बता दो कौन से महल में जाऊं। कहते नहीं जी, आपका आगे है। तो कहती अच्छा। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद थोड़े से उससे जो थोड़े से कम अच्छे थे वो महल आए, और पहले के मुकाबले में तो अच्छे नहीं थे, पर अभी भी वो बहुत अच्छे थे। तो उसका चलो ये वाले ना सही, अभी जो आ रहे हैं शायद इसमें मेरा नंबर लग जाए। तो वो देखती है कि ये भी महल अच्छे हैं, पर पहले वाले तो बहुत ही अच्छे थे। कहती चलो कोई बात नहीं, ये भी काम चला लेंगे। तो वो जो है ना, उन महलों को देखते देखते राजी हो रही है कि अच्छा शायद अब मुझे इसमें जाने का चांस मिल जाएगा। लेकिन वो जो व्यक्ति था जो आया था असिस्टेंट, तो तेज गति से आगे ही जा रहा था। तो फिर वो और आगे कहा कि तो रुक ही नहीं रहा, आगे ही जा रहा है। फिर उसके बाद और थोड़े महल आने शुरू हुए, पहले अब सेकंड नंबर से भी थर्ड ग्रेड के थे, और लेकिन ये भी काफी अच्छे थे, फल भी थे उसके आगे, फूल भी थे, पर पहले जैसे तो नहीं थे। अब वो सोचे कि अभी भी ये भाई तो ना आगे जा रहा है, सारे महल खाली पड़े हुए हैं, हमें तो ये कुछ आज्ञा दे ही नहीं रहा जाने की। फिर उसने पूछ ही लिया, भैया ये सारे महल अब आ गए, अब तो ये थोड़े से कम अच्छे हैं, इनमें से बता दो कौन सा महल मेरे नाम का है। कहता नहीं बहन जी, अभी आपका आगे है। कहती है सारे तो खाली पड़े हैं, किसी ने भी मुझे भेज दो, भगवान जी ने तुमको ही तो भेजा है भेजने के लिए। कहता है नहीं जी, ये वाला नहीं है, भगवान ने बता रखा है आपको किसने भेजना है। फिर वो लास्ट में और चले गए और चले गए, एक छोटा सा आया मकान, महल भी ना कहें तो मकान कहें ज्यादा अच्छा है। तो छोटा सा था, उसके आगे छोटे से एक दो पौधे लगे हुए थे। तो वो कहता है लो बहन जी, चाबी देकर कहता है ये आपका घर है, आप इसको महल कह लो चाहे घर कह लो। कहती ये वाला, उसको अच्छा ही नहीं लगा। कहती ये वाला, ये तो मुझे पसंद नहीं है। कहता है जी नीचे जब आप लोग रहते हो ना, आप जैसा कर्म करते हो वैसा महल हम यहाँ बनाते हैं। तो आपने जैसे कर्म किए थे, आपने इतने कर्म ही ऐसे किए हैं जो आपको ये छोटा सा मकान ही मिलेगा। कहते वो जो इतने खाली पड़े हैं उसका क्या है। कहता है वो लोग अभी भी नीचे कर्म कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपना तन सेवा में लगाते हैं, मन सेवा में लगाते हैं, धन सेवा में लगाते हैं, प्रभु आज्ञा पर चलते हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उतना उनका महल में हम जोड़ते जा रहे हैं। जो रोज वो अच्छा कर्म करते हैं, उतनी अच्छी और शोभा हम उस महल की बना देते हैं। कहती है अच्छा, पर ये तो ठीक नहीं हुआ मेरा इतना। कहते हैं कि आपने फिर कर्म याद करो कैसे किए थे। तो वो जैसे ही याद करना शुरू करती है कि मैंने करे थे, कहती है हाँ किया तो नहीं था अच्छा, कहा तो गया था मैंने करना, किया तो अच्छा नहीं था, पर अब मैं क्या करूं। तो जैसे ही वो पश्चाताप की स्थिति में होती है तो उसकी आंख खुल जाती है और देखती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो देखती है मैं तो अपने बेड पर हूँ। तो कहती है शुक्र है मैं अभी जीवित हूँ, अब मैं अच्छे कर्म कर लूंगी भाई, वहां महल नहीं तो मेरा बहुत लास्ट वाला मुझे मिलेगा। समझा भाई। तो आज हम आपको तो भगवान ने ऐसे हमको बताया है ना, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कल बताया था ना आप सभी को कि वो ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हमें अपना बनाते हैं, और भगवान ने हमको वो चारों गिफ्ट दी, सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और पद्म। अब इसके इन चारों चीजों को अपना करके
जब हम श्रेष्ठ पथ पर आगामी होते हैं तो जितना जितना अच्छा श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसके बाद हम आत्माएं वापस परम धाम में जाएंगी, और जब भगवान हमें भेजेंगे तो सृष्टि पर क्या होगा? स्वर्ग होगा। तो देखो ये जो स्वर्ग है इसमें हम सब आएंगे, और जब हम स्वर्ग में आएंगे तो कितना सुंदर वो संसार होगा। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी होंगे। श्री कृष्ण राधे आके जन्म लेंगे, स्वयंवर के बाद उनका नाम होगा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। सारी आत्माएं नहीं जैसी साइड में दिखाई गई हैं सब सतो प्रधान होंगी। और बताइए जब आत्माएं सब सतो प्रधान होंगी, राजा भी सतो प्रधान, प्रजा भी सतो प्रधान, तो अब जब सभी सतो प्रधान हैं माना सब पावन हैं, उनका सोच भी पावन, उनका बोल भी पावन, उनका व्यवहार भी पावन, इसीलिए उनकी सतो प्रधानता का असर इस वायुमंडल पर होगा। सारी प्रकृति पवित्र होगी, इसलिए प्रकृति के अंदर रहने वाले सभी जीव जंतु भी कैसे होंगे? पवित्र होंगे, है ना। इसी वजह से क्या कहते हैं कि शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं। कौन सी दुनिया में? उस स्वर्ग लोक में। सब एकदम देखो सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, है ना। इससे सदा दिखाते हैं कि सब डांस कर रहे हैं, देखो शेर बकरी पानी पी रहे हैं, गोपियां मस्त हैं, रास कर रही हैं, क्योंकि सब सतो प्रधान है। कर्म तो सारे ही होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? सब अपने कर्म यथार्थ श्रेष्ठ एक्यूरेट करते हैं, किसी से कोई गलती नहीं होती। तो जब ऐसा समय होता है तो कोई दुखी नहीं होता। तो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब सभी सुखी हैं तो कोई हम में से, जब मैं भी सुखी, आप भी सुखी, प्रजा भी सुखी, जानवर भी सुखी, पड़ोसी भी सुखी, संसार का हर व्यक्ति जो वहां पर है सब सुखी है, तो कोई वहां पर भगवान को याद करेगा? हर प्रकार का सुख है नहीं ना, क्योंकि जब थोड़ा दुख होता है या कुछ कमी होती है तब हमारा ध्यान भगवान पे हो जाता है ना। तो सब कैसे होते हैं सुखी, इसलिए भगवान की याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा हम आपसे पूछ रहे हैं कि चलो भगवान को याद ना भी करें तो हमारे पास इतना अथाह होगा, तन मन धन अथाह धन होगा, तो क्या कोई किसी को दान करेगा? करेगा दान? दान भी नहीं करेगा। क्यों? आप भी अमीर हो, मैं भी अमीर हूं, तो गरीब है ही नहीं। देयर इज नो नीडी। किसी को पैसों की, पानी की, मकान की, कपड़े की जरूरत नहीं है। एवरीबडी हैज व्हाट एवर दे वांट टू हैव। जो भी वो चाहते हैं उनको अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त है, तो कोई दान भी वहां पर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, उपहार गिफ्ट्स का लेन देन होता है। दान अलग चीज है, उपहार अलग चीज है। उपहार एक दो के बीच में होता है, दान अमीर और गरीब के बीच में होता है। तो अब देखो ये जो दो चीजें हैं ना, वो हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाती हैं। कौन सी? एक तो जो हम परमात्मा को याद करते हैं, जो आजकल हम रोज याद कर रहे हैं ना भगवान को, एक ये। और दूसरा जब हम अपनी जरूरतों में से अपनी जरूरतों को काट कर कम करके हम दूसरों को कुछ देते हैं, उससे भी हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उससे वो दूसरा व्यक्ति हमें दुआएं देता है। ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीजों की वहां पर आवश्यकता नहीं महसूस होती है ना। वहां पर सब आत्माएं तृप्त हैं, संतुष्ट हैं हर तरह से। इसीलिए जिस आत्मा ने वहां पर एक बार जन्म लिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी, जब वो जन्म लेकर के जीवन यापन करना शुरू करते हैं तो शनय शनय जो उन्होंने प्राप्त किया हुआ है सुख, शांति, आनंद, वो यूज हो रहा है, वो आत्मिक शक्ति को बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि दोनों काम हम नहीं कर पा रहे हैं, ना भगवान को याद, ना कोई किसी के प्रति मदद, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी को जरूरत नहीं है, सब अपने आप में तृप्त हैं। तो आत्मा जो 16 कला संपूर्ण है
उससे थोड़ा मामूली मामूली डेप्रिसिएशन होता है। बुराई नहीं आ रही, लेकिन आत्मा की जो संपन्नता है उसमें कमी आती है। तो इस तरह से सतयुग में हमारे कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म होते हैं। 1250 वर्ष का ये युग है और 150 वर्ष की हर एक की उम्र होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 8 पुनर्जन्म देते हैं। जब ये सतयुग समाप्त होता है उसके बाद त्रेता युग शुरू होता है और यहाँ पर श्री लक्ष्मी श्री नारायण के नाम से गद्दियां चलती हैं और त्रेता युग में श्री सीता श्री राम के नाम से गद्दी चलती है। तो इस 14 कला संपन्न समय में भी आत्मा संपूर्ण सुखी है, पर सतयुग के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम, लेकिन यहाँ भी संपूर्ण सुख है। तो यहाँ की उम्र जो है वो 125 के बीच में होती है। तो वहां पर हमारे 150 वर्ष उम्र होने की वजह से 8 जन्म सतयुग में और त्रेता में हमारे 12 जन्म होते हैं, क्योंकि ये युग भी 1250 वर्ष का है। तो ये 16 कला संपूर्ण सतयुग और 14 कला संपूर्ण त्रेता युग, वो सोने समान है और ये चांदी समान है। तो यहाँ 12 जन्म लेने के बाद यहाँ तक हम इसको स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सृष्टि पर राम राज्य था, जहाँ पर सभी सुख और आनंद में थे। लेकिन इस त्रेता युग के बाद यही जो मनुष्य आत्माएं हैं जब द्वापर युग में पहुंचती हैं तो यहाँ से इनके अंदर बुराइयां आ जाती हैं। कौन सी बुराइयां? जिन्हें हम 5 विकारों के नाम से जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो यही भारत अब किसमें आ गया? गिरावट में आ गया। और जब यही देवी देवता इन बुराइयों में फंस जाते हैं, कभी आप उड़ीसा की साइड में जगन्नाथ मंदिर में गए हो तो वहां पर देवी देवताओं के काले काले चित्र हैं और बड़े गंदे गंदे सीन हैं उसके अंदर, अश्लील। जैसे आजकल के इंसान गलत बहुत काम करते हैं, ऐसे देवताओं के चित्र हैं वो। तो वो देवता स्वरूप में ऐसे गंदे काम नहीं करते हैं, लेकिन द्वापर युग में जब आत्मा के अंदर ये विकार शुरू होते हैं तब आत्मा गिरावट में आ जाती है। और जब दुखी होती है आत्मा, इसीलिए अपने आप को फिर देवता ना कह करके हिंदुस्तान में रहने की वजह से स्वयं को हिंदू कहना शुरू करते हैं। और जब दुखी होते हैं इन विकारों से तो फिर शिवलिंग की स्थापना करके सबसे पहले शिव बाबा की पूजा करते हैं। लेकिन शिव बाबा की पूजा तो प्रारंभ से की, लेकिन शिव बाबा की पूजा हम कौन क्यों कर रहे हैं, ये शिवलिंग क्या है, ये ज्ञान नहीं होता। देखो आज तक भी आप और हम शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते थे, पूजा करते थे, शिवरात्रि का व्रत रखते थे, पर हमें पता ही नहीं था ये शिव बाबा कौन है। ऐसा ही है ना भाई? हाँ। तो हमने पूजा की कैसे? मानकर, जानकर नहीं, जानकारी सहित नहीं। इसलिए शिव बाबा की पूजा करने के बाद जो हमको ठीक शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, विकार और अपना स्थान लेते गए। फिर हमें किसके फोटो मिले? देवी देवताओं के फोटो मिले। और ये जो मनुष्य हैं अब देवी देवता रूप तो खत्म हो गया, विकारी बन गए। तो इन्हीं देवी देवताओं के चित्र बनाकर अब नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया। अब क्या बन गए? हिंदू बन गए। अब किसकी पूजा कर रहे हैं? इन विभिन्न देवी देवताओं की है। तो कितने कहते हैं 33 करोड़ देवताएं हैं, कृष्ण जी की पूजा, राम जी की पूजा, देवियों की पूजा। अब इनकी भी जो पूजा करते हैं वो कैसे करते हैं? बिना समझ के करते हैं, है ना। तो आज तक हमने गाया हुआ है आपके ही पूज्य। तो सतयुग त्रेता में कैसे हैं? पूज्य। और द्वापर से क्या शुरू हो गए? पुजारी। अब जब यहाँ पर हम भिखारी बन गई आत्माएं और बहुत बुराइयों में फंस गए तो हमारी कलाएं और कम हो गई। कितनी रह गई कलाएं? 8 कलाएं रह गई। और विकार बढ़ते गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ते गए यहाँ से।
तो यहाँ पर उम्र भी कम हो गई, अप्रोक्सीमेटली लगभग 75 वर्ष के आसपास। तो इस द्वापर युग में अप्रोक्सीमेटली लगभग 75 वर्ष की आयु। और यहाँ कितने जन्म होते हैं? 1250 वर्ष के युग में 21 जन्म होते हैं। आत्मा अब दुख के घेरे में ज्यादा आती जा रही है ना। तो इस तरह से 21 जन्म लेकर के, तो कितने जन्म हो गए अभी तक? सतयुग में 8 और त्रेता में 12, 20, और त्रेता के बाद द्वापर में हमने लिए 21, तो 20 और 21 कितने हो गए? 41। अब हम प्रवेश करते हैं किसमें? कलयुग में। अब आत्मा बहुत काली हो गई है विकारों से, बात बात पर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या। अब हमने शिव बाबा की भी भक्ति कर ली, देवताओं की भी भक्ति कर ली। अब हमारा ध्यान कहाँ गया? प्रकृति की ओर गया। किसकी ओर? सूर्य की ओर, पानी की ओर, धरती की ओर, पेड़ों की ओर। लगता है कि ये भी कुछ दे रहे हैं। सूर्य रोशनी दे रहा है, पानी जीवदान दे रही है, जमीन भी हमें इतना अनाज देती है, पेड़ भी हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हम इसको क्या समझते हैं? शायद ये ही भगवान है। तो हमने फिर किसकी पूजा शुरू कर दी? प्रकृति की पूजा शुरू कर दी। और प्रकृति की पूजा करते और विभिन्न ऐसे पूजाओं को विभिन्न तरीकों से करते करते आत्मा के जो कलाएं हैं कम होती गई। जैसे किसी को रोग लग जाता है तो कभी वो एलोपैथिक ले रहा है, होम्योपैथिक ले रहा है, आयुर्वेदिक ले रहा है, परंतु उसका रोग ठीक ही नहीं हो रहा, क्योंकि पता ही नहीं बीमारी है क्या। तो ये विभिन्न प्रकार के हम मनाते रहे, इन सब साधनों को अपनाते रहे, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते रहे, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि दुख का कारण क्या है। हम दुख का कारण कभी किसी मनुष्य को, कभी परिस्थिति को, कभी किसी बीमारी को समझ करके बस उसी का ही हम कुछ ना कुछ उपचार करते रहे। लेकिन आत्मा जो है ये विकारों की वजह से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से आत्मा दुखी है। और इसलिए कलयुग में तो हमारी अकाले मृत्यु प्रारंभ हो गई। और इस तरह से यहाँ पर 42 जन्म हुए। तो सतयुग में 8 और त्रेता में 12, 20, 21 द्वापर युग में 41 और 42 जन्म कलयुग के अंत तक। तो कितने हो गए? 83 जन्म अभी तक हम ले चुके हैं। अब ज्योति बिंदु शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है और अब हमको बताया कि बच्चे आपने ऐसे सतयुग से लेकर चलना शुरू किया और आज इस कलयुग के अंत तक तुम 84 जन्म लेकर के लास्ट में आकर पहुंचे हो। और अब आप कहाँ पर हो? संगम युग पर हो। तो इसलिए आप शिव बाबा कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूं और तुम अब कहाँ पर हो? लास्ट में हो। अब तुमको फिर से मैं वही बनाना चाहता हूं। क्या? जो तुम थे। हम कौन थे? वो देवी देवताओं के साथ थे, या ऐसा कह लीजिए हम ही देवी देवता थे, लेकिन अनेक जन्म लेकर आत्मा अपवित्र बन गई है, पतित बन गई है। अब फिर से शिव बाबा हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इस ज्ञान योग की प्रैक्टिस करके, वो भी तो मनुष्य है देवता, लेकिन उनके अंदर दैवी गुण है और आज के मानव के अंदर वो दैवी गुण नहीं है। तो इसलिए परमात्मा फिर से हमको वो सत्य ज्ञान सत्य समझ देकर फिर से हमें जागृत कर रहे हैं कि अब तुमको फिर से उसी सतो प्रधानता को प्राप्त करना है। और ये चक्र 84 जन्मों का चक्र इस तरह से चलता ही रहता है। फिर जब हम इस संगम युग पर शिव बाबा के कहने पर अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे तो हम फिर से उसी दैवी राजस्थान में जाएंगे, है ना। तो ये संगम युग है, कलयुग का अंत। और अब हम पुरुषार्थ करके हमें कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग हमको हर 5000 वर्ष के बाद प्राप्त होता है।
हर 5000 वर्ष के बाद परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, है ना, जो कल हम आपको बता रहे थे कि हमने कई जन्म लिए हुए हैं लेकिन हमें नहीं पता। तो इसी संगम युग पर जैसे गीता में लिखा हुआ है, अर्जुन तुम और मैं दोनों यहीं पर कई बार मिले हैं, तुम्हें पता नहीं है, है ना, हम कई बार मिल चुके हैं। तो इस संगम युग पर हर बार हम ऐसे मिलते हैं। जैसे आज हम आपको ये बात बता रहे हैं और कल जो हमने कल वाली बताई थी बात कि कैसे भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में और हमें अपना बनाते हैं, तो ये हमने 5000 वर्ष पहले भी आपको कल वाले दिन पर बताई थी और आज जो हम आपको बता रहे हैं आज वाले दिन पर ही बताई थी और आपने सुनी थी और आपने उसको समझ करके अपने जीवन को नया मोड़ दिया था। तो ये बात जो आज हम कर रहे हैं ये कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होती है ना। तो सत्युग त्रेता इस तरह से क्या है, राम राज्य, कौन सा राम, निराकार परमात्मा राम द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य। और द्वापर कलयुग क्या है, रावण राज्य। तो रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, यही रावण है। और आज देखो यही विकार सारे वर्ल्ड पर राज्य कर रहे हैं, सारे संसार पर राज्य कर रहे हैं। इसलिए हर दशहरे पर रावण को और बड़ा बनाते हैं क्योंकि ये विकार और बढ़ते जा रहे हैं, है ना। देखो आप सब और हम सब सदा महसूस करते हैं, अगर हम अपने 10 साल पहले की जिंदगी को देखें तो हम देखते थे आज के कंपैरिजन में वो जमाना अच्छा था। और फिर हम अपने माँ बाप से पूछते हैं आपके जमाने में कैसा था, तो बताते हैं अरे वो जमाना तो और भी अच्छा था। और उनसे अगर हम पूछें अपने माँ बाप से आपके माँ बाप क्या कहते थे आपको, कहते थे हमारे माँ बाप बताते थे उनका जमाना और भी अच्छा था। यानी डे बाय डे आत्मा पतित बनती जा रही है। तो कारण क्या है, तो कहेंगे अरे हमारा वो इतना छोटा बच्चा है ना 4 साल का, वो भी ऐसे गुस्सा कर देता, मानता ही नहीं है। वहां हमने एक बार उसको मना कर दिया, कहता है वो लेता ही नहीं हमसे वो चीज, इतना अहंकार है उसके अंदर, है ना। तो आज देखो बड़ों के अंदर तो है ये विकार, बच्चे के अंदर भी है। अब क्यों है वो तो आपको पता लग गया, आत्मा पुराने जन्म से अपने आत्मा के अंदर वो संस्कार लेकर आई है और वो जो संस्कार लेकर आई है ना वो ही अब प्ले हो रही है ना। तो 5 विकार स्त्री में 5 विकार पुरुष में, यही रावण है। और ये द्वापर और कलयुग 2 युगों तक इन 5 विकारों का राज्य चलता है। तो जब ये रावण का राज्य होता है तो रावण व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का, चरित्र का, कर्मों का नाम रावण है। तो आज आत्मा रूपी सीता इस रावण की कैद में है। इससे ज्योति स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके मुझ आत्मा रूपी सीता को इस रावण की कैद से छुड़ाने आए हैं। तो कहते साथ किसने दिया था, बंदरों ने। कौन से बंदर भाई, वो जो जानवर बंदर होते हैं, नहीं। आज मनुष्य की शक्ल तो मनुष्य वाली है लेकिन जो व्यवहार वो है वो कैसा है, बंदरों जैसा है ना भाई। जैसे बंदर के हम अंदर देखते हैं 5 विकार बहुत होते हैं, ऐसा काम ही होता है, बहुत सारा परिवार होता है। क्रोध देखो तो उसकी आंखों से टपकता रहता है, हाथ में कोई भी खाने की चीज देखेंगे तो झपट कर ले जाता है। मोह के लिए बताते हैं बंदरी का बच्चा अगर मर जाता है तो कई महीनों तक उसकी लाश को लेकर रहती है। और अहंकार भी बहुत होता है उसके अंदर। तो आज का मानव जो इन 5 विकारों वाला हो गया है तो परमात्मा आकर उनको अपना मददगार बना रहे हैं, है ना भाई। तो हम सभी अपने आप को अगर देखें तो वाकई 5 विकारों के वाले हम मनुष्य हैं ना। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ो, इन विकारों को तुम छोड़ो तो बंदर जैसे जो व्यवहार है उससे परिवर्तन होके आप मंदिर में बैठने वाले देवता बन जाओगे। तो ये जो कहानियां हैं ये सब हमारी समझ के लिए है, हमारे परिवर्तन के लिए है। अन्यथा हम जब भी ये पढ़ते हैं रामायण गीता वगैरह तो हम केवल वो उधर ही देखते रहते हैं, अच्छा
ये ना हनुमान ने ये ठीक नहीं किया, लक्ष्मण ने वो ठीक नहीं किया, रावण ने वो ठीक नहीं किया, सीता ने ये ठीक नहीं किया। हम सिर्फ उनकी बातों को चिंतन करके उनकी गलतियों को ढूंढते रहते हैं। अब भगवान कहते हैं ये गलतियां उनकी नहीं है, ये तो समझाने के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत बनाया गया है कि देखो आप आत्मा रूपी सीता अगर मर्यादा की लकीर से बाहर निकलती हो, दिखाया ना उसके, वो राम के साथ बहुत खुश थी, भले जंगल में भी थी पर कैसी थी, खुश थी। तो उसका दुख कहाँ से शुरू हुआ, जब उसको वो कौन नजर आया, सोने का हिरण, लालच। तो जब मानव के अंदर लालच आती है ना, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। फिर उसको एक लकीर खींची गई, तो लकीर कोई ऐसी लकीर नहीं है जिसे हम कहते हैं कानून। देश में जिस शब्द को हम कानून कहते हैं, धर्म की भाषा में उसे मर्यादा कहा जाता है। जीवन की एक मर्यादाएं हैं, नियम हैं, जो नियमों को तोड़कर चलता है। जैसे कल हम एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे थे कि नियम है जिंदगी का, अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइज। और आज हमने क्या किया हुआ है, लेट टू बैड एंड लेट टू राइज। इतनी सारी बीमारियां जो अधिक बन रही हैं, शरीर जो उतना स्वस्थ नहीं है, दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य की शक्ति कम होती जा रही है, बहुत कम लोग स्वस्थ हैं। तो कारण क्या है, जो लाइफस्टाइल है जीवन का, जीवन जीने का तरीका है वो मर्यादाहीन हो गया है। खान पीन का तरीका वो नहीं रहा। पहले जो हम खाया करते थे साग सब्जी हैं शुद्ध और श्रेष्ठ, अब अनेक तरह के मसाले क्या क्या आ गए हैं। पहले आप अपने माँ बाप से पूछो, माम आप जो छोटी उम्र के हैं वो तो दादा दादी से पूछो, तो क्या कहेंगे, भाई हमारे ज़माने में तो बस नमक, हरी मिर्च, हल्दी और बस हरी मिर्च होता था। अभी कितने तरह के मसाले बाज़ार में मिलते हैं, आप सबको पता है ना। तो क्या मसाले और ये सब चीज़ें, हम ये नहीं कह रहे मत खाइए, परंतु एक बात बता रहे हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है ना, वो बहुत परिवर्तित हो गया, सात्विकता से दूर हो गया है। उसके अंदर ये बहुत तामसिकता की चीज़ों की ओर बुद्धि जा रही है। तो कभी कभी चेंज करके तो भले कुछ कुछ अलग चीज़ें बनाकर खाया करें, लेकिन जितना सात्विक खाएंगे उससे शरीर ज़्यादा ठीक रहता है। तो इस कलयुग के अंत में आत्मा रूपी सीता रावण के जेल में है और परमात्मा राम उसको इस जेल से निकालने के लिए आए हुए हैं। तो कैसे हम जेल से निकलेंगे, दुखों से कैसे निकलेंगे, जब परमात्मा निराकार राम को हम आत्मा रूपी सीता याद करेंगे, ठीक है ना। तो हम जब याद करेंगे तो ये बुराइयां हमारे जीवन से चली जाएंगी। फिर हम अपने परम धाम वापस जाकर पुनः इस धरती पर जब आएंगे तो ये धरती कैसी होगी, स्वर्ग होगी। अब स्वर्ग में भी राजधानी है पूरी, राजा भी है, प्रजा भी है। जैसे उस बहन को बहुत सारे महल नजर आए, बड़े महल किसको मिलेंगे, यानी ज़्यादा सुख किसको मिलेगा, कल भी और आज भी। जो अच्छा कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से परमात्मा ने हमको ये 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। अब हमको कहानी सुनाकर भगवान बता रहे हैं कि अब तुमको फिर से अब नए सतयुग में जाने के लिए, स्वर्ग लोक में जाने के लिए इस समय अपने जीवन को परिवर्तित करना है। वर्तमान में भी आप सुखी रहेंगे और भविष्य का अधिकार भी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम सभी अब परमात्मा के इस ज्ञान को समझकर कल तो स्वर्ग में जाएंगे, पर उस स्वर्ग की पद्धति को, कौन सी, स्वर्ग माना मिलकर चलना, स्वर्ग माना सच्चाई सफाई, स्वर्ग माना देने वाला। हम कहानी सुनाते हैं ना, एक जगह दो तरह के लोग भगवान के पास थे, तो भगवान को कहा, हाँ, जो देवता भी थे और जो दूसरे आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी थे। अब नेचुरली जो देवता प्रवृत्ति के थे वो भगवान को अच्छे लगते थे, तो भगवान सदा उनकी प्रशंसा करते थे। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लीडर थे उन्होंने भगवान के पास जाके कहा कि खामखा भगवान, आपका नाम तो ऐसे ही रोशन है, आप तो बड़े पार्शियल हो,
आप तो सदा देवताओं को ही हर अच्छी चीज़ देते हो, और आपने हमें तो कभी भी कुछ देने का सोचा ही नहीं। आपकी भी दो आंखें हैं, उनके साथ और तरह का व्यवहार करते हो, हमारे साथ और तरह का व्यवहार करते हो। तो भगवान ने बहुत शांति से उनकी बातों को सुना और कहा कि ठीक है, कल मैं आपको इसका आंसर दूंगा। कहते ठीक है, कल हम इतने दिन से रुके हुए हैं, एक दिन और रुक जाते हैं। तो अगले दिन भगवान एक हॉल के अंदर विभिन्न प्रकार के भोजन का आयोजन करते हैं, और पहला जो इनविटेशन था वो जो असुरों का लीडर था उसको भेजा कि आज खाने के लिए पहला न्योता आपके लिए है, उस हॉल में वैरायटी भोजन है, वो आप स्वीकार कीजिए। तो वो जो असुर होते हैं बहुत खुश होते हैं, वो लीडर आके अपनी पूरी साथियों को बताता है, वो लोग खुश होते हैं, कहता हाँ कल हमने शिकायत की थी ना, इसलिए भगवान को कुछ असर हो गया है, इसलिए आज पहला न्योता किसको दिया है, हमें दिया है। तो सभी बड़ी खुशी से जितने बजे पहुंचना था, सपोजिंग 10 बजे पहुंचना था, तो वो जो लीडर था अपने सब आसरी जो फैमिली थी उसके साथ वहाँ पहुँचा। परंतु एक बात थी, गेट के पास एक गेट कीपर खड़ा था, और वो हर एक व्यक्ति को ऐसे यहाँ से कोनी से ऐसे बांध रहा था, यहाँ बैत बांध रहा था कोनी के साथ, ताकि उनका हाथ ऐसे मोल्ड ना हो सके, दोनों को बांध रहा था। तो वो तो बड़े खुशी से कि भाई पहला नंबर लगा है आज हमारा खाने का, तो वो ऐसे बंधवा कर, और अंदर इतनी वैरायटी का भोजन था कि खुशबू बाहर तक आ रही थी। तो वो जल्दी जल्दी से बंधवा रहे थे, प्रभु आज्ञा है भाई इसको गेट कीपर को सेटिस्फाई करके, और वो बैंत बंधवा करके जा रहे थे। तो उस बैंत के बंधने से हाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया, और वो अंदर गए, और वहाँ पर वही सेल्फ सर्विस थी, भाई जितनी इच्छा हो जितना भोजन आप खा सकते हो। सभी ने अपनी थाली ली और खाना तो परोस लिया सीधा सीधा करके। लेकिन जैसे ही खाना शुरू कर रहे थे तो बैंत की वजह से हाथ तो मुड़ नहीं रहा था, ना उल्टा मुड़े ना सीधा मुड़े। तो उनको बहुत मन में ख्याल आया कि अच्छा, बेइज्जती कराने के लिए हमें यहाँ पे भेज दिया, बताओ, अरे खाना नहीं खिलाना तो मत खिलाते, ये भगवान सुधर ही नहीं सकता, ये है ही ऐसा, है ना। तो उनका हाथ मुड़ा ही नहीं, और एक ने देखा, दो ने देखा, ऐसे एक दूसरे को गुस्से से देखा कि अच्छा बेइज्जती हो गई हमारी तो, है ना। और खूब परमात्मा को उल्टा सुल्टा बोल के वैसी की वैसी प्लेट छोड़ करके चले गए। अब समाचार भगवान तक पहुंचा कि असुरों ने खाने को टच भी नहीं कर पाए। कहते अच्छा, तो कहा ठीक है, अब देवताओं को निमंत्रण दे दो। तो वो वाली थालियां निकाल ली गई, और देवताओं को बुलाया गया। तो वो इंद्र जी अपने सब फैमिली के साथ वहाँ पहुँचे, बहुत सारे देवी देवता। खाने की खुशबू उनको भी बहुत आई बाहर, वो लोग बहुत खुश हुए। और अब असुरों ने सोचा कि अब वो जो बैंत वाला था ना, अब भगवान ने हटा दिया होगा, क्योंकि भगवान तो पार्शियल है, देवताओं को ज़्यादा फेवर करता है। तो कहा हम भी जाकर देखते हैं, आज हुआ ना ऐसा तो वहीं पर हल्ला बोल देंगे। तो उन्होंने देखा कि अरे गेट कीपर तो वैसे का वैसा खड़ा है, और देवताओं को भी ऐसे बांध रहा है। तो बड़े खुश हुए, आज देवताओं को पता लगेगा ये जो भगवान की इतनी प्रशंसा करते हैं ना, ये इनका भगवान कैसा है, आज इनको अक्ल आ जाएगी। तो देखा कि वो देवताएं भी हमारी तरह बंधवा रहे हैं, बड़े प्यार से बंधवा लिया देवताओं ने भी, और ही बड़े प्यार से बंधवाया। और जैसे ही वो अंदर पहुँचे उन्होंने भी खाली थालियाँ परोसी अपनी, और जैसे ही थालियाँ परोसी अब वो खिड़की के पास पहुँच गए कि देखें आज देवताओं को पता लगेगा कि कैसा होता है भगवान। पर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आप सबने शायद सुना भी हो, अगर आज पहली बार सुन रहे हैं तो उन असुरों को बहुत समझ में आ गया। उन्होंने देखा उनके हाथ तो बंधे हुए हैं हमारी तरह, लेकिन उन सब ने खाना खा लिया। तो आप सबको पता है ना कैसे खाया होगा। मेरा हाथ बंधा हुआ है, मैं खुद तो नहीं खा सकती, पर मैं आपको तो खिला सकती हूँ। और आपका हाथ बंधा हुआ है तो आप खुद नहीं खा सकते, पर मुझे खिला सकते हैं। तो ऐसे सबने दो दो की जोड़ी बना ली, और थाली पकड़कर, मान लीजिए मुझे रसगुल्ला चाहिए, आपने मुझे रसगुल्ला खिला दिया। मैंने पूछा आप क्या खाएंगे, तो आपने कहा मुझे गुलाब जामुन चाहिए। तो जैसी वैरायटी थी सबने एक दूसरे से पूछ पूछ करके
एक दूसरे को खिला दी। और जब असुर खिड़की से देख रहे थे वो तो बड़े शर्मनाक हुए, अरे हमको तो ये अक्ल आई नहीं, हम तो ऐसे ही भगवान को उलट पुलट बोलकर आ गए, ये तो देखो कैसे खा रहे हैं, कितना प्यार से खा रहे हैं। तो देवता किसका नाम है और असुर किसका नाम है? असुर है जो केवल अपने लिए सोचता है, और देवता किसका नाम है? जो दूसरों को देने वाला है, जिसके हाथ ऐसे देने वाले। असुर क्या है? लेने वाला, मुझे मिले मुझे मिले। और देवता कौन है? देने वाला। तो आज परमात्मा हमें क्या बनाना चाहते हैं? देवता। ठीक है भाई। तो ऐसे अब हमें मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार को चरितार्थ करना है। मनुष्य से देवता बनना मुश्किल नहीं है। जब हम परमात्मा की दी हुई इन चारों बातों को, सुदर्शन चक्र को, गदा को, पद्म को और शंख को यूज करते रहेंगे तो इसी समय हमें देवता बनने में कोई वार यानी समय नहीं लगेगा। ठीक है भाई। तो आपको ऐसा देवता बनने की और अपने जीवन को परिवर्तन करने की, अपने कमियों को छोड़ कर के और परमात्मा के बहुत अच्छे मददगार बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। आप समझ गए हैं भगवान हमसे क्या उम्मीद करते हैं। तो कल हमें देवता नहीं बनना है, कल स्वर्ग को प्राप्त नहीं करना है। उस स्वर्ग को अपने जीवन में हमें आज से और अभी से ही लाना है। ठीक है भाई। तो चले फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करें, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। चलो, उसके बाद हम आपसे कुछ पूछना भी चाहेंगे, अगर आपको पूछना होगा तो हम आपको बताएंगे। चलो 2-3 मिनट के लिए आज हम फिर से कल की तरह ध्यान लगाएंगे। ओम शांति। हम सब स्वयं को आत्मा रूप में देख रहे हैं। मैं भृकुटी के बीच एक बहुत सुंदर श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब तो मुझे समझ में आ गया है, मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा उस परम ज्योति परमात्मा की संतान हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने सच्चे पिता के पास बहुत दिल से, हृदय से पहुंच रही हूँ। मैं छोटा सा रॉकेट इन चांद सितारों की दुनिया से दूर अपने सच्चे परलोक परम धाम की ओर जा रही हूँ। ये मेरा सच्चा घर, शांति धाम, पवित्र धाम, सब प्रकार के दुखों से मुक्ति धाम कितना प्यारा और निराला है। मैं अपने सच्चे पिता परमात्मा के सामने हूँ। ज्योति बिंदु शिव बाबा मुझे नित्य नई बातें बता रहे हैं। सचमुच आज ये जानकर बहुत खुशी हुई, जीवन का नया रहस्य खुला कि शरीर छोड़ने के बाद मैं मनुष्य ही बनूंगी। ये तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तक मैं यही समझती थी कि जब मेरी डेथ होगी तो न जाने कितनी योनियों से मुझे पास होना होगा। पता नहीं गधा घोड़ा बनकर मैं कैसे समय बिताऊंगी,
आज समझ में आया कि मानव मानव ही बनता है। शिव बाबा, आपने सच्चा ये रहस्य बताकर मेरी दुविधा को खत्म कर दिया। हाँ, अब मैं जैसा कर्म करूंगी वैसा ही पाऊंगी। अगर आंख से गलत काम करूंगी तो अंधी बनूंगी, पैसे से गलत इस्तेमाल करूंगी तो गरीब बनूंगी। सचमुच ये कर्म का सही फिलॉसफी है। आज से मैं अपने सब कर्मों पर ध्यान दूंगी और अपने आप को श्रेष्ठ पथ पर आगामी रखूंगी और सचमुच अच्छे कर्म करके मुझे समझ में आ रहा है मैं देवता के समान बन ही जाऊंगी और अवश्य ही श्रेष्ठ कर्मों से मैं देवता बन पाऊंगी। ज्योति बिंदु शिव बाबा, आपने मुझे इस सत्य की पहचान दी है और ये सब यथार्थ बातें मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने में बहुत मददगार होंगी। सचमुच बाबा, आप तो ज्ञान के सागर हो। आप मुझे भी मास्टर ज्ञान सागर बना रहे थे। अब तो मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है कि आपके द्वारा मैं सही मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और सुखी बनाऊंगी। सचमुच शिव बाबा, आप मेरे सच्चे गाइड हो। आप मेरे सच्चे माता पिता हो। आपकी ही मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा आपकी ही संतान हूँ। आपसे सुख और शांति को प्राप्त कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा पुनः अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ रही हूँ। एक नए लक्ष्य के साथ, नए उत्साह के साथ मैं भ्रुकुटी के बीच एक ज्योति जागती पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आज एक और नए सत्य को पाकर जरूर आपको खुशी भी हुई होगी, अच्छा भी शायद लगा होगा बहुत कि नई बात है ये तो बिल्कुल। तो जो नई बातें हैं वो भगवान ही बता सकता है और देखो कितनी यथार्थ एक्यूरेट लग रही हैं, है ना। साइंटिफिक रीज़न भी इसमें नज़र आ रहा है। फिर भी आपको कोई बात पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी प्रश्न हो आपके मन में तो आप ज़रूर पूछिए। क्या सब कुछ लॉजिकल लगा आपको, ठीक लगा, क्या कहेंगे? आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछें।
अच्छा, मुझे लगता है आपको ठीक ही लगा है शायद, है ना, क्योंकि इट इज़ वेरी लॉजिकल, आपको ठीक से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कभी भी पूछेंगे तो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। वैसे आज 24 तारीख है और हमारे इस संस्था की एक बहुत महान आत्मा जिनको मम्मा के नाम से जानते हैं, आज उनकी पुण्यतिथि है, उसको हम स्मृति दिवस के नाम से मनाते हैं। तो आज हमारे सभी सेंटरों पर जितने भी हमारे आश्रम हैं, केंद्र हैं, इसमें आज बहुत शांति की स्थिति में रहकर मेडिटेशन करना, परमात्मा को याद करना, और बहुत अच्छे वचन आए होते हैं उधर से माउंट आबू से, उनको हम सुनते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया है। कल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, अब तो हम समापन की ओर ही बढ़ रहे हैं, और कल छठा लेसन होगा जिसमें परमात्मा ने हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है कि सृष्टि के आदि में क्या होता है, क्योंकि परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता है, तो वो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो कल हम वो पहेली, वो एक नया रहस्य आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिर से एक रोज़ की तरह 2 मिनट भगवान को याद करके सुंदर सा भजन की 2 लाइनें सुनकर आज के इस पाठ को समापन करेंगे। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को